हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट आर देयर लेट नाइट थॉट्स फॉर यू। आपको लेकर उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या होती हैं जब वो होते हैं और उनकी तन्हाई होती है और उनकी खोपड़ी होती है और उनकी सोचें होती हैं और आप उनके माइंड में होते हैं, तो उनकी लेट नाइट थॉट्स फिर क्या होती हैं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। लेट नाइट थॉट्स में ज़्यादातर मैं चैनल्ड मैसेजेस लेती हूँ, उसी की थीम पर मैं फिर आगे एनर्जी को चेक करती हूँ। ऑरिकल्स भी देखती हूँ कि लेट नाइट जब वो होते हैं तो वो आपके मुतालिक किस तरह की सोचों में होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। आपने इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। मुझे बहुत ज़्यादा सब ने कमेंट्स करके और प्राइवेट मैसेजेस करके कहा कि मैं लव रीडिंग्स नहीं करती, क्योंकि जब मैं लव रीडिंग्स करती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं लव रीडिंग्स करती हूँ तो भाई जैसे आपका अफेयर होगा वैसे ही आपके कार्ड्स आएंगे। तो थोड़े से ट्रेजेडिक कार्ड्स आते हैं, लेकिन मैंने अब डिसाइड किया है कि जितनी मैक्सिमम लेवल पर मैं लव रीडिंग कर सकती हूँ मैं करूँगी, और आपके रिलेशनशिप की सच्चाई को मैं यहाँ पर रिवील करती रहूँगी। तो उसकी बिना पर आज देखते हैं कि जब आपके पर्सन लेट नाइट अकेले आइसोलेशन में अपने मी टाइम में होते हैं और आपको सोचते हैं तो उनकी थॉट्स क्या होती हैं। आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग। आप लोगों का कोई मोमेंट है साथ में। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। ये म्यूज़िक सुनते हैं बहुत ज़्यादा रात को और फिर लिरिक्स को आपसे कनेक्ट करते हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। कोई लम्हा आप दोनों के दरमियान ज़रूर रहा है जिसमें ये अपने ऊपर कंट्रोल भूल चुके थे। यू केम क्लोज़र देन एनी वन एल्स। आज तक इतना कोई बोल्डली और इतना कॉन्फिडेंटली इनके करीब नहीं आया होगा, कभी भी कोई नहीं आया होगा जितना आप आए हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। वैसे तो इनके चेहरे पर बड़ी ही किरणें निकलती होंगी जब आपका नाम आता होगा या आपका जिक्र आता होगा, एक रंग बदल जाता होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि ये जाहिर ही ना होने दें कि आपका जिक्र छिड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ये बात जानता है कि आप दोनों के दरमियान कुछ मामला चल रहा है। यू एंड आई वर टू यंग। वर की बात है तो हो सकता है ये कुछ लोग अपने एक्स के बारे में भी देख रहे हों। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, या आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते या रुक ही नहीं पाते हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। शायद आप दोनों अपनी अपनी हकीकतें भी जानते थे कि ये आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप दोनों साथ थे। लेट्स सी। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। अच्छा, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। चलिए जनाब, अब आ जाते हैं इसकी नरेशन पर। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स को मैं नरेट करूँगी बिल्कुल इस तरह से कि जैसे जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो उनके जहन में किस तरह के ख्यालात आ रहे हैं। द लास्ट कार्ड इज़ सो ब्यूटिफुल। मैं और तुम बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए हम लोग शायद अपने अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा ही यंग थे, बहुत ज़्यादा। जवानी की पहली सीढ़ी या जवानी पे पहला रखने वाला कदम हम दोनों ही ने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया। शायद एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे को देखकर अंदाज़ा ही नहीं था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। उस लम्हे, उस मुलाकात में, उन दिनों में मुझे एटलीस्ट अच्छी तरीके से पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जब कभी भी कोई गज़ल, कोई वो गाना जो हम दोनों ने एक डेट पर ख़ुद साथ सुना था, मैं उनसे जुड़ी हुई हर तरह की चीज़ को जब भी कनेक्ट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सारे लिरिक्स, ये सारे गाने, ये सारे बोल जो है ना, वो तुम मुझसे कह रहे हो या कह रही हो। वो जो लम्हा मेरे और तुम्हारे दरमियान था, वो मैं बिल्कुल उसके अंदर ना अपने आप को भुला चुका था। मतलब मेरा कंट्रोल करना जो है ना वो बिल्कुल मुश्किल था, नाकाबिले कंट्रोल, जैसे अनकंट्रोल कहना चाहिए। आज तक कोई मेरी ज़िंदगी में इतना करीब नहीं आया जितना कि तुम आई हो या तुम आए हो। ये भी एक बहुत बड़ी कड़वी हकीकत है कि
हम दोनों ही जानते हैं कि, और हम दोनों ही जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं सही, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं ही नहीं। लेकिन मैं चाहे पूरे दिन में कुछ भी कर लूँ, मैं दिनों में, हफ्तों में, महीनों में कुछ भी कर लूँ, एक रोज़ की एक एक्सरसाइज है, रोज़ की एक प्रैक्टिस है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं भूलता। मैं भूल ही नहीं सकता, मैं छोड़ ही नहीं सकता तुम्हें सोचे बगैर। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कभी बहुत सख्त मोमेंट आता है कि मुझे लगे कि हाँ, मैं अब तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी ना सोचूं, वो मुझे लम्हा याद आ जाता है जब मुझे इस बात का पता चल जाता है कि अब तुम मेरे साथ नहीं हो, किसी और के साथ हो। अब तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं हूँ, कोई और है। और इन्हीं सारी बातों को लेते हुए मैं फिर अपने आप को समझाता हूँ, मनाता हूँ, बहलाता हूँ कि मुझे अपने आप को फ़िक्स करने की ज़रूरत है, और इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लेने की ज़रूरत है कि अब तुम मेरे पास नहीं हो। कुछ भी कर लूँ, कुछ भी सोच लूँ, किस तरह से भी बहला लूँ, किसी तरीके से भी अपने मन आप को मना लूँ, लेकिन मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे तुमसे बेलौस, बेधड़क, बेइंतहा मोहब्बत है। ये आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स के वो चैनल्ड मैसेजेस हैं जिसको वो शायद आपसे एक्सप्रेस करते हों या ना एक्सप्रेस करते हों, लेकिन बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि पूरे दिन में, पूरा दिन जैसे तैसे भी गुजारने के बाद, पूरे दिन का एक लम्हा इनके पास ऐसा ज़रूर होता है जिसमें जब ये आपके मुताल्लिक सोचते हैं, आप दोनों अगर रोज़ाना रात में एक दूसरे से बात करते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं, तो ये जब आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ये तमाम बातें नज़र आती हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एक्स के साथ रिकनसाइल कर चुके हैं और ये तमाम चीज़ें उनके पर्सन उनके बारे में सोचते हैं। मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेक निकाला हुआ है, बहुत बोल्ड डेक है ये, लेकिन मैं इसके इमेजेस को नहीं वो कर सकती। तो पहले मैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स और उनकी फीलिंग्स को चेक करूँगी। अब तो ये डेक भी बड़ा ख़तरनाक हो गया है, पता नहीं क्यों मेरे चैनल के ऊपर, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे चैनल पर ही ऐसा हो रहा है। अब वीडियोस जो हैं वो बाउंड हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, दिखा नहीं सकती मैं उसको। तो मुझे कार्ड्स शो करते हुए, इमेजेस शो करते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ती है, और स्ट्राइक्स आ जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। चलिए, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर, व्हाट आर देयर लेट नाइट थॉट्स फॉर यू? गेटिंग टू नो ईच अदर। आप दोनों के दरमियान कोई फ्रेंड है, जब आपसे बात नहीं कर पाते तो ये उनसे बात करते हैं, और आपका दिल चाहता है कि आप इनसे जितना भी हो सके कंफर्टेबल वे में ओपन अप होकर मिले। शायद आपके ऊपर पाबंदियां हैं, बट इनकी लेट नाइट थॉट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, वो ये कि आप ये चाहते हैं कि आपसे कहें कि तुम मेरे सामने बिल्कुल ओपन हो जाओ, बिल्कुल खुल जाओ, तो मुझे अपनी हर चीज़ बिल्कुल ओपनली बताओ। ये लेट नाइट बहुत आपसे बहुत बोल्ड अटैम्प्ट्स के लिए कहते होंगे। अगर वीडियो कॉल करते हैं तो शायद कुछ आपसे बोल्ड अटैम्प्ट्स करने को कहते होंगे, और और ये आपको बिलीव देते होंगे कि इनकी लेट नाइट थॉट्स में ये होता होगा कि भाई हम पार्टनर्स हैं तो व्हाट्स सो बैड अबाउट इट, दिस इज़ समथिंग, यू नो। फाइनेंसेस एंड करियर, शायद इनकी कभी कभी हिम्मत नहीं हो पाती। आप इनसे कंपैरेटिवली स्टेटस वाइज अपग्रेडेड हैं या ये अपग्रेडेड हैं। जब कभी भी आप लोग आपस में बात करते हैं तो शायद प्रैक्टिकल लाइफ ज़रा ज़्यादा डिस्कशन में होती है। फिर इनको लेट नाइट इस बात का ख्याल आता है कि यार हम दोनों के दरमियान ये वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए था, जो कि जिसको मिटाया भी नहीं जा सकता। इसकी अपनी लाइफ के झमेले हैं, मेरी अपनी लाइफ के झमेले हैं, ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं तो शायद हम दोनों की ज़िंदगियों में सुकून आ जाए। एक्सप्रेस योर लव, मैंने एक्सप्रेशन की बात कही थी। गो अहेड एंड मेक अ रोमांटिक जेस्चर। मैंने जैसे कहा था कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते होंगे, मोटिवेट करते होंगे कि यार तुम प्लीज़ कुछ करो, कुछ कहो ना, कुछ बोलो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, प्लीज़ ये कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो इससे अच्छा लगेगा, तुम बात तो करो, तुम करके तो देखो, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक है। ट्रस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए, आपका ट्रस्ट डेवलप करवाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट नाइट सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि उसको मुझे कहना ना पड़े, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज समझ जाए, वो मेरी आवाज़ से समझ जाए कि मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या नहीं चाह रहा। ये इनकी लेट नाइट थॉट्स में बहुत ज़्यादा होता है। सबसे खूबसूरत चीज़ जो ये लेट नाइट सोचते हैं वो ये कि इनको आपको देखकर, आपके साथ रहकर, इनको लेट नाइट थॉट्स में बहुत ज़्यादा आता है कि यही है वो, दिस कुड बी द वन, और मेरी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए ये काफ़ी है।
मेरी और इसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी मिलती है, मेरी और इसकी सोल कंपैटिबिलिटी मिलती है। ये मुझसे लाख थोड़ा सा झिझके, हेजिटेट करे, कुछ भी करे, मुझे इसका झिझकना भी अच्छा लगता है, इसका रेजिस्ट करना भी अच्छा लगता है, इसका रूठना मनाना भी अच्छा लगता है, बट ही और शी इज़ द वन फॉर मी। ये आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग लेट नाइट थाट्स हैं आपको लेकर। अब जनाब सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डेक में यूज़ कर रही हूँ जो कि आपके पर्सन की लेट नाइट थाट्स को ज़रा रोमांटिकली रिवील करेगा। कार्ड्स अगर बहुत ज़्यादा बोल्ड हुए तो जनाब पर्दा पर्दा कर दूँगी मैं, और फिर मैं लिटरली टैरो से निकालूंगी कि व्हाट आर देयर लेट नाइट थाट्स फॉर यू। इत्तेफाक से आज दोनों ही रीडिंग्स जो हैं वो लव रीडिंग्स हैं। एक आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन पे बेस्ड कर रही है और एक जनाब आपके पर्सन की लेट नाइट थाट से बेस्ड कर रही है आपको लेकर। व्हाट आर देयर लेट नाइट थाट्स फॉर यू, लेट्स सी। पहले मैं खुद कार्ड देखूंगी बेशर्मी के साथ, फिर मैं देखूंगी कि आपको दिखा सकती हूँ, बच्चों को दिखा सकती हूँ या नहीं। ठीक है, व्हाट आर देयर लेट नाइट थाट्स फॉर यू। चले, मैटरनल अटैचमेंट, टू मच फोकस ऑन विजिबल ट्रैपिंग्स। ओके, आप शायद फाइनेंसेस और करियर की बात आई है तो हो सकता है कि मटेरियल अटैचमेंट, इनको लगता होगा कि शायद आप बहुत शॉपिंग लवर हैं, आपको ब्रांड्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और आपको हर वक्त जब आपसे बात करो तो आप यही बताते हैं कि आज मैंने इस ब्रांड की चीज़ ख़रीदी, उस ब्रांड की चीज़ ख़रीदी। आपका एक स्टाइल है, आपकी एक पर्सनैलिटी है, जिसकी वजह से शायद फाइनेंसेस और करियर उनको एक पार्टनर को हैंडल करने वाली बात भी होती है कि यार इसको इसका स्टैंडर्ड मीट करना भी एक ज़रूरी है। और उनको लगता है कि शायद आपका बहुत ज़्यादा फोकस जो है ना वो मटेरियल थिंग्स पर भी है, आपको टेंजिबल चीज़ें पसंद हैं। बेस्ट फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ वाइटल टू योर रोमांस, फीलिंग्स डीपन्स एंड ब्लॉटम। मैंने कहा था एक्सप्रेशन की बात है तो एक्सप्रेशन तो ये करना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि आप एक्सप्रेस करें, और आपके बहुत बेस्ट बडी हो सकते हैं ये। पूरे दिन में आप दोनों को एक दूसरे से बात किए बगैर चैन नहीं आता होगा, जिसकी वजह से ये लास्ट लेट नाइट थाट्स में आपको इसी तरीके से लेते होंगे कि यार बातों बातों में ही मेरा यार, मेरा बडी होने के साथ साथ ये मुझसे ये वाली चीज़ें भी एक्सप्रेस करे जो कि लव में एक्सप्रेस की जाती है। लव लैंग्वेज सी, क्वालिटी टाइम, कम मिलो, अच्छा मिलो, जब मिलो इतना डीप मिलो कि विटनेस कर सको कि हम एक दूसरे के लिए ज़िंदा हैं। सारी बातें फैंटेसी की ना हो, मैं उसको टच करूं, उसको पास बैठूं, उसको स्मेल करूं, उसके लिए कुछ लेकर जाऊं, उसको कुछ गिफ्टिंग करूं, उसको फील करूं, उसको टच करूं, लम्स वाली बात, वो वाली चीज़ें। क्वालिटी टाइम, इनको आपकी डे आपके साथ स्पेंड की हुई डेट्स बहुत ज़्यादा याद आती हैं, और दैट इज़ वाई आई थिंक इट्स रिटन कि मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। ये वही लम्हा है जब आप साथ बैठे हुए होंगे, आप पास होंगे और ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, तो ये उस मोमेंट को रात में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, ग्रोथ है, आप दोनों जब एक दूसरे को मिलते हैं तो एक डेवलपमेंट है। यू नो दिस सोल दैट मिरर्स योर सून। द थिंग इज के दिस कुड बी द वन। आया था ना, इंसान को तसल्ली हो जाती है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही ये है, मुझे इसके साथ रहते हुए अपने आप को रिफ़ाइन करने का दिल चाहता है कि मैं एक बेटर वर्जन बनूँ। ये एक ट्विन फ्लेम होने का बहुत बड़ा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होने का एक बहुत बड़ा साइन होता है कि यार मेरा पार्टनर ऐसा है, अब मैं इसके कैलिबर का, इसके स्टैंडर्ड का बनने की कोशिश करूं, और उसमें वो चीज़ रिफाइंड ट्रांसफॉर्म फॉर्म में एक बड़ा अच्छा बेटर वर्जन बन जाता है। तो देयर कुड बी अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप लोग ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हों और आप दोनों की सोल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती होगी, जो कि ये लेट नाइट बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील करते हैं। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स, क्यों कोई और मेरे करीब नहीं आया, क्यों इसके अलावा किसी के साथ मुझे सुकून नहीं मिलता, इसके अलावा क्यों नहीं मैं किसी के बारे में सोच पाता, मैं क्यों नहीं सोचना छोड़ पाता, मुझे इसी का ख्याल बार बार क्यों आता है, मुझे इसका नाम क्यों हर जगह नज़र आता है, कभी एटीएम मशीन पे, कभी पोस्टर पे, कभी रिक्शे पे, कभी गाड़ी पे, कभी रोटी में, कभी पतीली में, कभी दीवार पर, कभी बिल बोर्ड पर, कभी एड्स में, कभी टीवी में, कभी कोई नाम ले रहा है, क्यों? ये एक साइन है, और ये बहुत दफ़ा इस बात के बारे में रात को सोचते होंगे। ठीक है, अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि व्हाट आर देयर लेट नाइट थॉट्स फॉर यू, what are their late night thoughts for you.
What are their late night thoughts for you? What are their late night thoughts for you? Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. High Priestess, Pisces. Temperance, Sagittarius. Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. देखिए भाई, बड़ा क्लियर है. देयर इज अ मिस्ट्री. लेट नाइट थॉट्स में जब आप डेली बेसिस पर, रेगुलर, मंथली, वीकली बेसिस पर अपने पर्सन को देखते होंगे ना, तो आपको लगता होगा जैसे इन्होंने आपको रिजेक्ट मोड पे रखा हुआ है, रिफ्यूज़ मोड पे रखा हुआ है, और जो कुछ मैंने पूरा ऊपर नरेट किया है उसको ये हिडन रखते हैं. इनको लेट नाइट ऐसा लगता है कि जब ये आपके बारे में डीप सोचते हैं तो इनको एक रिग्रेट मूड होता है कि यार देखो, आज भी उसने मुझे इतने टेक्स्ट मैसेजेस किए, आज भी उसने मुझे इतने कॉल मैसेजेस किए, आज भी उसने मेरे बारे में इतना पूछा, इतना कंसर्न किया, लेकिन मैंने क्या किया. ये आपके सामने थोड़ा सा कम एक्सप्रेस होना चाहते हैं, बिकॉज आप इनको सामने अगर बहुत ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेशन में नहीं है तो आप इनको रीड बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं. आप भांप लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, बिकॉज आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपने या तो इनको लिटरली बताया हुआ है कि मैं आपके लिए टैरो रीडिंग्स देखता हूँ या देखती हूँ, जिसकी वजह से इनको लगता होगा कि तुम्हारा ना दिमाग ख़राब है, तुमको तो हर चीज़ बस उसी के थ्रू नज़र आती है. इट्स अ गुड साइन टू. दूसरी बात ये है कि अननेसेसरीली ना पॉज है. एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रहा है कि जैसे पेशेंस है, सब्र करो, अभी इंतज़ार करो, अभी डिले करो, अभी रुक जाओ, अभी ठहर जाओ, अभी टाइम नहीं है. मतलब अगर मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करूं, जब ये आपके बारे में लेट नाइट सोचते हैं तो उनको लगता है कि मेरे पास है क्या, मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ क्या है. जो मैंने फाइनेंसेस एंड करियर की बात की थी, और फिर मटेरियल अटैचमेंट नज़र आ रही है. मे बी आपका लाइफस्टाइल इनसे बहुत डिफरेंट है और इनको लगता होगा कि भाई मेरे लिए तो इसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज दे आर कंजूस. या तो कंजूस हैं या फिर फाइनेंशियली उतने ज़्यादा इक्विप्ड नहीं हैं, टेक्निकली उतने इक्विप्ड नहीं हैं, मटीरियलिस्टिकली इतने इक्विप्ड नहीं है. तो ये एक्सप्रेस करने में भी थोड़ा सा रुकते हैं. एंड हाँ, ये ज़रूर है कि मैं एक चीज़ आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये आपको एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल समझते हैं, बिकॉज इसके जो घोड़े के ऊपर जो इसका कपड़ा पड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर यूनिकॉर्न बना हुआ है, यानी रेन डियर. यूनिकॉर्न भी नहीं, रेन डियर, बारहसिंगा. आप बारहसिंगा को देखेंगे, उसके जो सींग होते हैं वो इतने खूबसूरत हैं बाकी तमाम हिरणों से, कि वो उसकी यूनिकनेस है, यानी कि वो उसी की उस खूबसूरती की वजह से. तो बहुत सारे लोगों का लाइफ में होने के बावजूद जब ये लेट नाइट आपको सोचते हैं तो उनको ये वाकई रियलाइज़ होता है कि उसके और मेरे दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ यूनिकनेस. तो मुझे उसको क्या, मेरे पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं उसको सेटिस्फाई भी कर सकूं और इसको ऑफ़र भी कर सकूं, और उसकी वजह से इतना डिले और पॉज और पेंडिंग चीज़ें आती होंगी. जैसे लगता होगा कि यार वेट ही वेट है, इंतज़ार ही इंतज़ार है, और ख़ामोशी ही ख़ामोशी है. तो फिर क्या ख़ामोश मोहब्बत करनी है और मुझसे ही सब कुछ डिमांड करना है और एक्सपेक्ट करना है. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स का पार्ट ज़रूर है. ठीक है, तो आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इंटेंस नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करती हुई नज़र आ रही है. लेकिन उसके साथ साथ ये रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा है कि अगर वो उससे मेरी इतनी ज़्यादा डिमांड है तो मेरा इनपुट इस पूरी थॉट प्रोसेस में क्या है. ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. अगर आपको लगता हो कि आपके पर्सन का बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ बातें, एक्सप्रेशन, सोचें, प्रैक्टिसेस, एक्टिविटीज़ में बिल्कुल ऐसा है, और आपको लगे कि अब मुझे इस फ्रेम पर, इस टाइम फ्रेम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज़ पूछनी चाहिए ताकि मैं इसको क्लैरिफाई करके कुछ नया बिल्डअप कर सकूं, चीज़ों को बेहतर करा सकूं, तो फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है. आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आप एक डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं जो कि 20 और 30 मिनट्स की होती है. प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती. अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.